कहते हैं जो शख्स रोजाना अपने लिए वक्त निकाल कर वर्जिश नहीं करता उसे जीने का भी कोई हक नहीं। क्या सच में ऐसा है? क्या वर्जिश वाकई ही इतनी जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वर्जिश ऐसी जिस्मानी एक्टिविटी को कहते हैं जिससे आप अपनी फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस को इम्प्रूव करते हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ वर्जिशें करते हैं, जिनमें वो वजह वेट लॉस भी हो सकती है, मसल्स डेवलप करना भी हो सकती है, बोन हेल्थ और बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करना भी हो सकता है, और बहुत सी बीमारियों के खिलाफ जद्दोजहद भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं और आप अपनी फिजिकल फिटनेस, एथलेटिक स्किल्स और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप एक्सरसाइज के जरिए ही ये सब गोल अचीव कर सकते हैं। वर्जिश अवाइल उम्र से लेके बुढ़ापे तक तमाम एज ग्रुप्स के लिए ज़रूरी है, और तमाम एज ग्रुप के लोग मुख्तलिफ एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ गोल्स के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि बच्चों में या टीन एजर्स में वो एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाए। मिडल एजेस में और लेट एजेस में लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि उसको एंटी एजिंग एक्टिविटी के तौर पर यूज किया जा सके। और सेम अगर कुछ लोग बीमारियों से लड़ रहे तो उसके खिलाफ वो मुख्तलिफ बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज को एज ए टूल यूज करते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक 3 आवर्स पर वीक अगर मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज की जाए तो आप इससे फिजिकल फिटनेस लेवल अपना बेहतर रख सकते हैं। और रोजाना अगर आप हाफ आवर की जो एक्सरसाइज है ये भी करें तो भी ना करने से जो है वो बेहतर है। मैं अक्सर कहता हूँ इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अगर आपकी वर्जिश, आपकी सेहत आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर नहीं है ना, तो सीरियस नोट्स पर आपको प्रायोरिटी लिस्ट को रीसेट करने की जरूरत है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस मसरूफ जिंदगी के अंदर आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, तो मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ उन लोगों की जो आपसे भी शायद ज्यादा मसरूफ हों। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान, वो देखें अभी भी 70+ ईयर्स की एज है उनकी, और अभी भी एक्सरसाइज करते हैं और माशाल्लाह फिट है। मौलाना तारिक जमील साहब एक मजहबी पर्सनैलिटी, वो भी एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाकी दुनियावी पर्सनैलिटीज में से देख लें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया का मसरूफ तरीन आदमी होता है। इसमें जो जॉर्ज बुश सीनियर था वो कहता था कि मुझे 2 घंटे रोजाना चाहिए, एक जो है वो मेरी एक्सरसाइज के लिए और दूसरा जो है वो मेरी फैमिली के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप इन लोगों से ज्यादा मसरूफ है फिर तो ना करें एक्सरसाइज, लेकिन अगर आप इतने मसरूफ हैं या इनसे कम मसरूफ हैं तो फिर लाजमी एक्सरसाइज को मामूल बनाएं अपना। आप सिंपली ये देखें, 1 आवर वर्कआउट इज जस्ट 4% ऑफ योर डे। आपके पास 96% बाकी टाइम है, आप उसके अंदर जो आपके डेली टास्क हैं, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, उनको परफॉर्म करें। लेकिन ये 4% जो है ना, ये आपके 96% को इम्प्रूव जरूर करेगा। मीडिया की वजह से अवेयरनेस तो आजकल बहुत आई है। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मूवीज हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आप देखते हैं कि बहुत अच्छी होती है। सोशल मीडिया की वजह से और मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से कुछ फायदा तो जरूर हुआ है लोगों को, और लोगों में अवेयरनेस आई है कि भले वो सेकेंडरी गोल ही जो है एक्सरसाइज का उसकी वजह से आई है, लेकिन आई जरूर है। अब एक्सरसाइज में 2 गोल होते हैं, एक आपका प्राइमरी गोल होता है और एक सेकेंडरी गोल होता है। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो सेकेंडरी गोल को प्राइमरी समझते हैं और प्राइमरी गोल को सेकेंडरी समझते हैं। प्राइमरी गोल जो है वो आपका तमाम बॉडी सिस्टम से एक्टिवली परफॉर्म करना और आपकी जो भी एक्सरसाइज है इनसे वो बेनिफिट्स गेन करना जो लेटर एजेस में जाके आपको मिलेंगे, ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। और इसके अलावा जो सेकेंडरी गोल है वो आपका फैट लॉस होना, फिजिकल अपीयरेंस का बेहतर होना, ये सेकेंडरी गोल है। अमूमी तौर पे होता ये है कि सोशल मीडिया की वजह से जो अवेयरनेस आई है या मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज की वजह से जो अवेयरनेस आई है वो ये कि लोग फिजिकल अपीयरेंस को देख के प्राइमरी गोल उसको अपना बना लेते हैं कि 6 पैक्स जो है हमने बनाने और बैली पे थोड़ा सा फैट है और इसको कम करना है और मसल्स थोड़े से डेवलप करने। अब प्रॉब्लम ये है कि मीडिया से वो जो अवेयरनेस आई है ना वो सेकेंडरी गोल की आई है। और अलमिया ये है कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर्स हैं स्पेशली, टीचर्स हैं स्पेशली, इंजीनियर्स हैं, आपके लॉयर्स हैं, बैंकर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटियों के, उनकी प्रायोरिटी पे भी एक्सरसाइज नहीं है। आप ये देखें कि हमारी मेजॉरिटी आवाम की 25 करोड़ आबादी में से कितने लोग एक्सरसाइज पे आते होंगे? हार्डली 10 से 15% लोग एक्सरसाइज करते होंगे, बाकी 80 to 85% आपकी आवाम एक्सरसाइज नहीं करती। अब प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग करनी थी माशरे की, स्पेशली टीचर्स हो गए, वही बचपन से पढ़ाना शुरू करते हैं कि जनाब वर्जिश बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज खुद रेगुलरली नहीं करते। अगर हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है वही एक्सरसाइज नहीं कर रहा रेगुलरली, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उस तबके से जो हमारी इलिटरेट आवाम है बेचारी, जिनको ये अवेयरनेस अभी तक पहुंची नहीं। रोजाना वर्जिश से देखें, आप अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, आप अपनी जो बोन हेल्थ है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना हेल्थी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। इससे आप अपनी मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपना जॉइंट मोबिलिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं।
एक्सरसाइज जो है आपकी लिबिडो जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी इम्प्रूव करती है, आपकी जो स्लीप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। वर्जिश जो है वो इंसान के VO2 मैक्स को इम्प्रूव करती है। VO2 मैक्स जो है इंसान की वो कैपेसिटी की कितना वो ऑक्सीजन इनटेक कर सकता है। और इसके अलावा जब ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आप सर्जरीज के रिस्क होते हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और ये एविडेंट है कि अगर मिडिल एजेस में आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये एंटी एजिंग एक्टिविटी के तौर पे ही एक्ट करती है, जिसका आपको लेटर एजेस में बहुत फायदा होता है। आप ये देखें ना, कलेक्टिवली ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इम्प्रूव करती है और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी जो है इम्प्रूव करती है। वर्जिश के न्यूरोबायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन है और इसकी जो वाइड रेंज होती है इंटरलेटेड इफेक्ट्स की, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जैसे कि ब्रेन फाउंडेशन और ब्रेन कॉग्निशन के ऊपर। न्यूरोबायोलॉजिकल इफेक्ट्स में से अगर बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फिनोमिना है डिप्रेशन। जो पाकिस्तान के जैसे हालात हैं तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और एक्सरसाइज इज़ अ प्रूवन एंटी डिप्रेसेंट। नंबर ऑफ मेडिकल रिव्यू से ये पता चला है कि एक्सरसाइज के परसिस्टेंट एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स हैं ह्यूमंस के अंदर। और इसके अलावा डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ये बात एविडेंस के तौर पे सामने आई है जो सपोर्ट करती है इस बात को कि एफिकेसी जो है फिजिकल एक्टिविटी की 2 से 4 महीने के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट देखने में आए जब उस फिजिकल एक्टिविटी को यूज किया गया डिप्रेशन के इलाज के लिए। ओल्डर एजेस में भी डिप्रेशन के अगेंस्ट इस एक्सरसाइज का बहुत फायदा है। 2019 के अंदर ये कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे जिसके अंदर ये बात सामने आई कि लेटर एजेस के अंदर भी एक्सरसाइज जो है वो डिप्रेशन के लिए बहुत फायदेमंद टूल है। जुलाई 2016 में होने वाले मेटा एनालिसिस का कंक्लूजन ये था कि एक्सरसाइज जो है वो हर इंडिविजुअल की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंप्रूव करती है। और अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके जो आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट आते हैं, अब मैं उनके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 6% लोगों को कार्डियक डिजीज सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते और 7% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ भी सिर्फ एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया है कि कैंसर के अगेंस्ट एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो बहुत चांसेस हैं, अब ये इसके जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, 10% फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व होती हैं एक्सरसाइज ना करने की वजह से और 10% लोग जो है वो कोलन कैंसर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं सिर्फ एक्सरसाइज ना करने की वजह से। और एक्सरसाइज ना करने की वजह से 9% लोग वर्ल्ड वाइड प्री मेच्योर मोर्टेलिटी का शिकार हो जाते हैं। ये वो एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो आप एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर सामने आते हैं। मेरी आप सबसे लास्ट गुजारिश ये है कि एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, भले आप किस भी एज ग्रुप से हों। बिल्कुल ना घबराएं एक्सरसाइज से। वंस आप स्टार्ट कर लेंगे इसको, अंदर से जो फील आता है ना कि आई एम फिट, वो एक लाजवाब चीज़ है और ऐसी अनमोल चीज़ है जिसे आप पैसे से खरीद नहीं सकते। आपकी बॉडी अगर एक्सरसाइज की आदी नहीं है तो मिनिमम लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा तकलीफ को। विच एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।